आज हम बात करेंगे ऐना आसिफ से, जो कि अच्छा कुछ होते हैं बॉर्न एक्टर्स होते हैं। तो ऐना की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है तो लग रहा है कि ये इन्हें एक्टिंग ही करनी थी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतने जबरदस्त रोल और इतना स्पॉन्टेनियस अदाकारी, मुझे तो लगता है इम्प्रोवाइज भी करती है शायद। देखिए ना, और ये कि आपका इस एज टैलेंट में। और नसीब आपको एक ही तरफ लेके जाए तो कमाल बात है। बिल्कुल ऐसा। कमाल। सेम विद मी कि मुझे इतना पैशन शौक था, और एक मेरी पिक्चर आजकल बड़ी, ये पहले ड्रामे के पहले सीन की बड़ी वायरल हुई है, सब मुझे भेज रहे हैं, जिसमें हसीना मोइन बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और साथ में दिलीप हैं। तो वो मेरे पहले ड्रामे का मेरे ख्याल पहले दूसरे दिन का सीन था। अच्छा, सवात में हमने शूट देखिए। किया था। और उसमें ये यादगार बात ये कि जब हमने एक्टिंग की तो हसीना मोइन ने कहा ये मैं किधर फंस गई हूँ। डायरेक्टर भी कह रहे हैं दोनों इतनी बुरी एक्टिंग है, लेकिन हम पे भी बड़ी मेहनत हुई, बहुत सिखाया, बहुत कुछ, और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा ड्रामा बना था। हसीना मोइन की आपने बात की तो मुझे है ना, अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगी। मुझे आगे, याद है, आगे। वो हसीना मोइन का कोई कैरेक्टर इनको करना चाहिए। है ना? वो जो तन्हाइयां में जो कैरेक्टर थे ना दोनों के, वो मतलब मैं कहती इतनी बड़ी सनद है कि अगर आपको हसीना मोइन ने इंट्रोड्यूस किया, हाँ, क्या सही बात बात है है। जी। लेकिन है ना, भी बहुत कमाल भाई, राइटर्स डायरेक्टर्स टीम्स के साथ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग है ना। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं, ठीक है। है क्या ना? बात है। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सुबह में तुम उठी हो हमारे लिए, क्योंकि हमारा उठना बड़ा मुश्किल है सर्दी में। अच्छा, उठी भी है, फ्रेश भी लग रही है। फ्रेश भी लग रही है। सुबह उठ जाती हो आसानी से? नहीं नहीं उठ पाती मैं, लेकिन अब आदत सी है कि शूट के लिए भी उठना ही पड़ता है, एंड रिगार्डलेस मुझे उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई क्लासेस। तो मैं नॉर्मली इस वक्त पे उठी हुई होती हूँ। वेरी नाइस। तो शूट के टाइमिंग्स क्या होते हैं ना, कितने बजे उठ के जाना, फिर वापस कब आती हो, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी, जरा वो रूटीन बताओ। वेल, मैंने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई शिफ्ट कर दी है, विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, और मेरे ग्रेड्स अफेक्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ऑनलाइन कहाँ पढ़ी हो, किधर पढ़ी हो? गूगल क्लासरूम्स वगैरह। So my school that I don't want to say, my school has an online program, so I've shifted to that, and वो 11:30 में जाती हूँ and मैं around 10 o'clock आती हूँ। क्या बात है। अच्छा ऐना, मुझे बताएं कि ड्रामे तो बैक टू बैक हिट हुए, बायरी, फिर उसके बाद परवरिश, और अब ये माँ। वैसे एक ही तरह का लग रहा है, सुन हो सकता है नाम ड्रामा कुछ बड़ा जरा- जबरदस्त हो, लेकिन माँ में भी शायद वही कैरेक्टर है। बच्चे, फिर माँ, ये क्या है? I believe कि because this project is very close to me, मैंने मतलब I feel like मैंने बहुत सीखा है इस प्रोजेक्ट से, तो थोड़ा सा दिल के करीब है। कैसे? क्या डिफरेंट कैसे इसमें परवरिश और ये मायरी से कैसा डिफरेंट है? For me, for Anna right now, this project was much needed because मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने as a person मैंने सेट से बहुत ग्रो किया है, because हमारी कास्ट बहुत बड़ी थी, तो मुझे इतने सारे challenges in a way कि I had to interact with so many people that it really pushed me to my limits. And अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ राहा के बारे में, तो राहा को एक्सिक्यूट करने में मुझे इतना सोचना पड़ता था, विच वॉज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक्ड। इट वॉज अ चैलेंज, इट वॉज एन ऑब्स्टिकल। इतनी सारी चीज़ें आती थी जिसकी बैक स्टोरी के बारे में मुझे सोचना पड़ता था, जिसमें मुझे सोचना पड़ता था कि अच्छा, इफ आई वॉज इन दिस सिचुएशन, इन विच सिचुएशन, थोड़ा बताओ ना। क्या कि कैरेक्टर, वन लाइनर जरा समझ नहीं आ रहा इंक्लिंग ना। उसकी क्या है? हमें तो नहीं पता है ना, मतलब ये क्या कैरेक्टर है, इस बच्ची के साथ कोई मसला है, टेंशन है, क्या है? शी इज़ वेरी करेजियस। सो बेसिकली उसकी अम्मी नहीं होती, शी इज़ एक्चुअली फादर भी नहीं होते, सो शी डजंट हैव पेरेंटल फिगर इन हर लाइफ, शी डजंट हैव इवन वन पेरेंटल फिगर इन हर लाइफ। तो जो उसका पेरेंटल फिगर है वो उसके नाना है। तो वो अपने नाना को ही देखती है as mom and as a dad, लेकिन in the back of her mind she's always wondering कि where is my mom and dad, I've never seen them, I've never met them, did they just leave me? और उसको बताया नहीं जाता सही से कभी भी कि वो मर गए हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं। तो ये ट्रॉमा जाहिर है, ये मल्टीपल मसले हैं बच्ची के, बहुत Yes. सारे मसले हैं। अच्छा, अब है ना, तुमसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग हम सवाल करेंगे ना, उसके ब्रीफ मजे के वैसे एक जो है ना चटपटे जवाब। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग में अप्लाई करते हो, वो आपको कहते हैं या कोई प्रोजेक्ट हो कि अपना बेस्ट एक सीन भेजो ताकि हमें पता चले कि कितनी कमाल एक्टर हो, कौन सा वाला सीन भेजोगी? Oh wow, nobody's ever asked me that. Okay. या मेरा एक सीन था मायरी में मारिया वास्ती के साथ, और वो पहला इमोशनल सीन था मेरा एज एन एक्टर। तो मैं वो सीन बड़ा, मैं उसको देखती भी हूँ ना,
मुझे अपनी सीन्स देखना नहीं पसंद। हाँ। मैंने वो पहला सीन था जो मैंने देखा और मैंने कहा कि यार हाँ इसमें इतना इतना बुरा नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल। तो फिर मैंने देख के कहा ये हाँ यार ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया, एंड आई वाज 14, तो मोस्ट प्रोबेबली वही भेजूंगी। यही वाला जी। तो कब जाना फिर लंदन? मैंने सुना था एक जगह कह रही थी कि मुझे जाना है बस। जी, दैट्स माय ड्रीम, यू नो, टू गो टू राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक अच्छी एक्ट्रेस बनूं, अपनी पूरी कोशिश करूं, एंड आई स्टिल ट्राई टू डू दैट। और फिर आई थिंक अगर एक फाउंडेशन अच्छा होगा जो कि है ऑलरेडी, एंड देन आई स्टडी एक्टिंग एज वेल, तो आई विल बी एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सिक्यूट माय कैरेक्टर्स एंड रियली व्हाट एन वेल। एक्सपीरियंस, कितना मजा आएगा, बेस्ट What इयर्स an ऑफ योर लाइफ। experience. Yes, that is what I'm excited है ना, लेकिन कैसे कर रही थी? तो मैं जब देख रहा था ना तुम्हारे ये पॉडकास्ट में इधर उधर जहां भी तुमने मैं पहले सुन रहा था तुम्हें, फिर मेरे ज़हन में आता नहीं 15 इयर्स नहीं यार शिकार, मैं यकीन नहीं आ रहा था मुझे, इतनी मेच्योरिटी से तुम बात लोग करती हो। भी यकीन नहीं करते, और ये फिर एक मसला भी बनता है कि भाई, और बोला भी बहुत दफा तुमने है कि नहीं आई लुक ओल्डर, बट मैं छोटी हूँ। और आई थिंक अब नाउ दैट आई हैव टर्न्ड 17, अब सही है। नाउ आई लुक माय एज। मतलब पहले मुझे फील होता था जब मैं बैठती थी अपनी एज फेलोज के साथ, तो मुझे फील होता था आई डोंट लुक माय एज, बट नाउ आई फील लाइक नो, देयर आर पीपल हु लुक ओल्डर देन मी नाउ, एंड देयर। तो जब वैसे छोटे होते हैं ना 15 साल के 14 साल के, आपको एक सही बात भी करें सीरियस, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, कितना बुरा लगता है उस वक्त। कितनी सैड बात है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 11 एंड कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आई थिंक अभी भी बहुत वक्त है जब सीरियसली लें लोग, बट आई नहीं, थिंक कोई बात नहीं, एक बार बड़े होंगे तो फिर बड़े ही होते जाएंगे, है ना, फिर बहुत ये भी तो है। तेजी से बर्थडेज आती हैं। अच्छा ये बताओ है ना, मुझे अभी वही इंटरेस्टिंग सवाल एक और आया, तुम्हारे साथ शूट पे जाती हैं तुम्हारी अम्मी जी, तो मुझे बताओ इतने घंटों वो क्या करती हैं फिर? वो मेरी हेल्प करती हैं, वो मुझे बोर script नहीं होती? पढ़ाती हैं, तंग नहीं मेरे होती? रिपोर्ट दोनों होती हैं, लेकिन आई थिंक उनको आदत हो गई है, इसलिए तो मैं कहती हूँ। आई थिंक मैं अपने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अपनी अम्मी को मेंशन करती हूँ, क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ वे कि आई every step of the way, there is nothing in my career, in my personal life that I've done just by myself. My mom has been such a big support, and she's fundamentally created me, but also my career. You know, the person that I am today. Like मैं आपको बताऊँ, अगर मैं शूट पे होती हूँ और मैं किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या मुझे कोई चीज़ बॉदर करने लगती है, तो the fact that she's there, अम्मी इज द वन, हाँ तुम्हारा वो शोल्डर है। फौरन मुझे टेंशन नहीं होती, मैं जाती हूँ और मैं बस उनसे अपना दिल हल्का करना शुरू करती हूँ। तो मुझे बताओ, जब कुछ पैसे बच्चे मिलते तंग हैं होते हैं ना कि पेरेंट्स क्यों साथ आ रहे हैं, ये क्यों भाई, मुझे अकेले होना है, आई कैन हैंडल। नहीं, जब पैसे मिलते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब पैसे मिलते हैं तो अम्मी फिर ये कहते हैं ये लो, ये 10,000 रुपए पॉकेट मनी है, बस यही है तुम्हारे। तुम कहते हो अम्मी लाखों रुपए कमाओ। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। मैं वो जो उतना मुझे चाहिए होता है उतना मैं मांग लेती हूँ, और वो लाइक तभी होता है जब मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होता है, वरना मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। स्पेशल क्या है यानी? स्पेशल जैसे अगर मुझे फोन स्विच करना है, या यही होता है मेरे लिए स्पेशल। जैसे अच्छा, अगर मुझे सही। किसी महीने अगर गर्मियाँ आ रही है तो अगर थोड़े से कपड़े लेने हैं। अच्छा ये बताओ कि 3 मतलब दिन माशाल्लाह मामा की वहाँ भी हेल्प होती है कि जब आप एक प्रोजेक्ट में, आई रिमेम्बर मैं जब यंग एज में काम करी थी, जब पैसों की बात करनी हो ना तो आप बड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि यार बड़े से करें तो उनको, है ना, जब पैसों की प्रोजेक्ट की पेमेंट की बात करती हो, खुद करती हो, मम्मी करती हैं, कैसे होता है ये? बड़ा अम्मी करती हैं मुझे तो ये बात करना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली छोटी भी हूँ ना, तो वंस अगेन वही बात आ जाती है कि लोग सीरियसली नहीं लेते, इंडस्ट्री में भी लोग सीरियसली नहीं लेते, तो आपकी डिमांड्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी सुनी नहीं जाती। तो आई थिंक जब मम्मा करती हैं तो वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, और फिर मुझे फोरफ्रंट पे नहीं आना पड़ता, समथिंग दैट आई लाइक, बिकॉज़ दिस इज नॉट एन टॉपिक दैट आई एंजॉय। और नहीं, है ना, सही बात पैसे है। टाइम पे मिलते हैं या नहीं? यार छोड़े यार। ये सबसे पूछते हैं और सब जो है ना इस सवाल पे बहुत सीरियस हो जाते हैं। क्या हुआ, 100 पॉइंट है आप लोगों का ये। यस, ये हम लोग का वो है, मतलब अब क्या कह सकते हैं, यू नो, इट्स, आई फील बैड फॉर द पीपल हु ऑब्वियसली आर डूइंग दिस फ्रॉम अ चेक टू चेक बेसिस। मुझे उनके लिए कभी कभी आई फील वेरी वेरी बैड, बड़ा दुख होता है। बट यू थिंक इंडस्ट्री में लड़कों को ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं एक्टर्स को या फीमेल एक्टर्स को? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी का पर डे नहीं पूछा या कभी किसी का पैकेज नहीं पूछा, क्योंकि
अजीब सा लगता है मुझे पूछते ये बहुत अच्छी आई बात है। डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट मनी एट ऑल आई नेवर आई एम लाइक ओ आपको आपके पैसे मिल गए मुझे तो नहीं मिल रहे मैं मुझे ये सब मुझे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते ये हमारा तो कॉन्वर्सेशन फेवरेट टॉपिक है मेरा और जोहेब हाँ हमारा हम फेवरेट तो पूछते हैं हम तो अच्छा मुझे बताओ कि टीनेज ये जो एज होती है ना 15 साल की 14 साल की इसमें क्या मसाइल क्या है आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है कभी डिस्कस तो किए she's 17 लोग now, समझते हैं हाँ I'm 17 yes हाँ या नहीं लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ पुरानी ना बात है। तुम्हारी एज में भी इतना लाइमलाइट में होना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, क्या मसाइल आते हैं, क्या चैलेंजेस? कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उसको ज़ाहिर है उसका आपने सोचा नहीं कि भाई कितनी सीरियस बात हो सकती है और उसके बाद लोग लग गए उसके पीछे सोशल मीडिया और आप रो रहे हैं बैठ के ऐसा बहुत दफा हुआ है ऐसा बहुत दफा हुआ है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जब आप नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त से पहले समझ आ जाती हैं तो उसकी वजह से ना मैं मतलब आई हैव ऑनेस्टली जस्ट 3 फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर ओल्डर देन मी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू किड्स माई एज लाइक आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम ऑब्वियसली मुझे उनकी स्ट्रगल्स मुझे उनकी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं लेकिन फिर मुझे होता है कि they're so cute I don't know why for me they're like a child you know but I'm also a child so it's a little confusing ना बताओ भाई तुम्हारा तो रिजल्ट आना था भाई इस्लामियात पाकिस्तान अच्छा। स्टडीज का ओ लेवल्स का क्या रहा रिजल्ट गुड़िया? कोई बहाना ढूंढना है के बारे में क्यों बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खानदान की उसमें बैठी हूँ महफिल में कोई बात नहीं बेटा हम रिजल्ट तो आना है इस्लामियात और पाकिस्तान वो नहीं रुकेगा यार देखिए मुझे डिस्क्लोज नहीं करना मतलब क्या हुआ कुछ मतलब पास हो गई बस ये बताओ O3 में आ गई मैं ये हुआ पास हो गई यस दैट्स ऑल दैट मैटर्स पास हो गई मैं बस ठीक है उफ, बिल्कुल सही अजान भी मुझे ये कहता है। बहुत अच्छा है अच्छा अब कौन से एग्जाम्स रह गए हैं, अब कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं मेरे पेपर? अब होंगे बिकॉज आई चोज कॉमर्स तो अब होंगे मेरे अकाउंटिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स मैथ एंड इंग्लिश चलो ये तो ठीक है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चलो पास होगी बेटा। है पास हो गई सही है तो ये मैं नेक्स्ट ईयर जब कोई ड्रामा आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बता दूंगी रिजल्ट अच्छा ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि तुम इम्प्रोवाइज करती हो मुझे ये लगता है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ या डायरेक्टर Yes. एक्टर हो नहीं मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज करती हो मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं उनकी वजह से और मुझे हमेशा आई एम सो लकी इन दिस रिगार्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं जो मुझे अलाउ करते हैं यू नो टू इम्प्रोवाइज जैसे मैं डायलॉग्स बहुत इम्प्रोवाइज करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एज पे कोई डायलॉग सही नहीं बैठ रहा तो फिर मैं नहीं बोलूँगी और मैं हमेशा बैकग्राउंड देखती हूँ जैसे राहा के लिए कभी कभी स्क्रिप्ट में ऐसा होता था इट वॉज वेरी वेल रिटन लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि राहा वुड नॉट से स्टफ लाइक दिस बिकॉज शी इज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड अपने नाना के साथ ही बड़ी हुई है उसके नाना की एक पूरी अपनी एक कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद वो ऐसी लैंग्वेज यूज ना करे एंड अली फरहान आवर डायरेक्टर यूज्ड टू गिव मी the authority to do so which is also very flattering as an actor कि a director trusts you that much that you can improvise तो आई होप कि वो लोगों को नजर आए और वो अच्छा लगे सीन्स में एक्टिंग वाइज भी अगर मुझे कुछ फील होता है तो आई डू इट एंड अगर वो विद इन द फ्रेम्स एंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द कैरेक्टर हो तो फिर वो अच्छा चला जाता है और सही लोगों बात को है। नहीं दिखता हम है। भी लुकिंग फॉरवर्ड बाबर जावेद का ये प्रोडक्शन है ड्रामा बड़ा अच्छा ग्रीन पे आएगा माँ। अच्छा ये बताओ एक कभी किसी एक्टर के साथ ज्यादा काम करो तो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं तो तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। समर के साथ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हैं? मैंने कहा ना दोनों चीजें हो सकती हैं। वो मतलब मैं कहूँगी कि गिनती के लोग हैं मैं अपनी एक हाथ पे गिन सकती हूँ जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ एंड ही इज़ वन ऑफ देम मोहम्मद अहमद साहब। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वो ही इज़ मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ ना जैसे कभी अगर हेट कमेंट पढ़ लिया और बहुत सेल्फ डाउट हो रहा होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे सीधा कर देते फौरन। ये किसकी बात कर रही हो? है ना तुम मोहम्मद अहमद की बात कर रही हो? मैं तो समर जाफरी की बात कर रही हूँ। ओह
I thought you were talking about Mohammed Ahmed नहीं, मैं साहब. समर जाफरी की बात है ना, कर रही तुमने थी. कॉफी नहीं पी है कॉफी पियो. मैं भी पी लूँ, मैंने शायद सही सवाल नहीं पूछा. मुझे लगा आप हाँ के बारे में बात कर रहे नहीं हैं. नहीं, समर- ये समर जाफरी, मैंने कहा ना किसी को स्टार के साथ इतने सीन्स, इतना काम करो, या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर ये लगने मैंने लगते हैं. अहमद साहब के साथ भी ना, ये मेरा हाँ. तीसरा ड्रामा है. चलो उनके साथ मुझे तो लगा बहुत अच्छा बारे है. में बात करते हैं. अब समर के बारे में तो बताओ. समर इज ऑब्वियसली अ लवली ह्यूमन बीइंग. वो इतना टैलेंटेड इंसान है. उसके साथ मेरा फर्स्ट मेन लीड उसके साथ था, तो वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है. उसके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. एंड अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए. ये अच्छी बात है. अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए. वी स्टिल गेट अलोंग. सबसे और सबसे बेस्ट कमेंट तुम्हें क्या मिला है ना, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर जो तुम्हें कहा यार क्या जबरदस्त यार, सोलम. बेस्ट कमेंट. हाँ हाँ, बेस्ट कमेंट. आई थिंक मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी सेंसिबल बात करते हैं. आई रिमेम्बर एक मैंने चीज़ कही थी जो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी. दिस वॉज वे बैक. तो किसी ने एंड आई स्टिल रिमेम्बर किसी ने लिखा था शी इज़ जस्ट 14 years old. डू यू रियलाइज दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज. In the 1 hour that she spoke, she said something once that you did not agree with, and you're making it a whole show. And I still remember that comment. I think मेरे पास screenshot भी है उस comment का. Because when I was 15, I was thinking when I was 14 or 15, I was like, yeah, exactly. बिल्कुल सही Why बात. do people hold that same standard for me? Why do people hold that same expectations? Even though I'm in the public eye, I understand all of that regardless. But there's still a question that arises that I am regardless a teenager and I'm not given any grace for that at all. बिल्कुल. और हम सब कितने और तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बोलती हो. हम तो बहुत ही अजीब बातें कर देते थे 13-14 में कि हमने क्या बोला. शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था. बट एना हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे शो में भी बोलती हूँ कि बैक टू बैक एना के सुपर हिट सीरियल आए हैं, सिंगल ट्रैक. आप मुझे पता है, जब आप मुझे अच्छा कहती है, मेरी अम्मी मुझे रोज दिखाती है. मेरी अम्मी जब परवरिश में आ रहा था, मेरी अम्मा मुझे रोज दिखाती थी, ये देखो इन्होंने तुम्हारे बारे में ये बोला है. और मुझे तो तुम्हारे डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस याद हैं. तुमने फर्स्ट टाइम विजय का जो गाना भी सुना था, और जो तुम लिखते लिखते चुप होके सोच रही हो, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे वो, ब्यूटीफुल. लेकिन यू टेल मी, जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना परफॉर्म डिलीवर करके, हिट्स दे के, डू यू थिंक कि आप उस जगह हो जहां आपको होना चाहिए? इंडस्ट्री की अगर बात करें, मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स, इंडोर्समेंट्स, तो सोलो ट्रैक ड्रामास में इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है. तो डू यू थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ है कि वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए इस स्कोर के बाद? आई थिंक एज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है. अब मुझे नहीं लगता कि देयर हैज बीन एन एक्ट्रेस जिन्होंने 17 में इतना अचीव किया. आई माइट बी रॉन्ग. आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी लाइक दैट, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स. बिल्कुल. yeah, at least in recent times. और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई किसी ऐसे इंसान से जिसने they've been working for such a young age. However, I do know, I am aware of our top actresses right now जिन्होंने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई. So I've never sat down and had a conversation with them about this. लेकिन once again मुझे ऐसा फील होता है कि people just they think I don't know what I'm doing. हालांकि it's been a good amount of years. Exactly. मुझे बताएं, बात तो उसमें बिल्कुल मुझे तो होता है तुम्हें बहुत सारी इंडोर्समेंट्स चीजों में आना चाहिए. यू डिजर्व इट, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ. तो वो तुम्हें वो लगता है कि वो क्यों मुझे अप्रोच नहीं इतना कर रहे, और क्यों मैं वो वाला काम नहीं करी जो तुम डिजर्व करती हो. बिल्कुल. मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आपको हमेशा फील होता है कि हमारा ये क्यों नहीं चल रहा, हमारा वो क्यों नहीं चल रहा. बट ऑनेस्टली आई एम वर्किंग एवरी डे. I am very very eternally grateful for all that I have right now. लेकिन एक बात मुझे ज़रूर फील होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरे साथ हर सेट पे होता है कि कोई एक एक्टर होगा जिनको ऑब्वियसली मेरे बारे में नहीं पता होगा, और ये बात सही है, हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई नहीं देख रहा होता नए न्यू कमर्स को. तो वो ना they won't take me seriously at all because they'll consider my age. They'll see अरे मैं तो इसको नहीं जानती या जानता. तो they'll the way that they'll talk to me, it's going to be very condescending, very looked down upon, and then once they act with me, वो ठीक हो जाते हैं. ठीक हो जाते हैं. वो कहते होंगे यार ये तो खा गई सीन में. अच्छा यार मुझे बता, एक चीज मुझे बता, इस एज में हम जब छोटे थे, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी का कोई मतलब पता ही नहीं था हमें क्या हो रहा है, और तुम डिप्रेशन की बात करी हो, एंजाइटी की बात करी हो. क्या जनरेशनल गैप है, क्या वजह है? I think तो generational gap है, and obviously it's been a while since you guys have been teenagers. तो मुझे ऐसा लगता है कि फील सबको होती है. जैसे the other day I was talking to mama about ADHD,
एंड आई वाज लाइक ये होता है, ये होता है, बिकॉज आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय ADHD। और मैंने देखा कि कोई बात नहीं करता, सो आई टॉक टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज ADHD एंड आई वाज लाइक तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये होता है, दे वर लाइक या दिस इज ऑल दैट हैपेंस टू मी, एंड ये स्टिग्मा है और ये चीज स्टेरियोटिपिकल है जो मेरे साथ नहीं होती, यू नो। इफ तो फिर मैं मामा से बात कर रही थी एंड मामा वाज लाइक ओ माय गॉड ये तो मेरे साथ कितने टाइम से हो रहा है, एंड आई एम लाइक मॉम गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू माइट हैव ADHD। तो मुझे बड़ों को हमें लगता है में सारे ही मसले हैं, थोड़े से बाइपोलर भी हैं, थोड़े ये भी हैं, ADHD, वो तो खुद लगता है ADHD है। जो यू नो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जब होता है बड़े कि हमारी उम्र में तो नहीं था, मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग की उम्र में वो अवेयरनेस अरे था, सब था, लेकिन हमें जो है ना, क्या हो रहा है, हमें गालियां और जूते पड़ते थे जब हम ऐसी कोई बात करते थे, और कुछ सुनता हमारी कोई नहीं था, ना स्कूल में ना घर में। आप बड़े अच्छे टाइम पे है ना, माशाल्लाह आप दुनिया में हैं जो अभी आप हैं। और मुझे बताओ है ना, अब आई फील कि रिसोर्सेज भी है ना, तो आई फील लाइक you have something and you should go to a psychiatrist, you should go to a doctor and get help. And it's one thing that I will always be against is mental health being a taboo thing, you know. Okay, oh, they're mentally ill, you should not take them seriously. I feel like they're even more vulnerable people. They shouldn't be looked down upon, or they shouldn't be considered less than. I feel like they're even more vulnerable and we should protect them rather than be like, ooh, this is weird. क्रिटिसाइज करें। अच्छा ये बताओ, इसमें तुम्हारी मैं कुलीग एंड फ्रेंड की बात करूं, बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगती है, रेहाम। और रेहाम की पोस्ट पे अक्सर उसका डिप्रेशन से जो वो लड़ रही है वो पोस्ट करती हैं, वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हर। बट कभी उसने तुम्हारे साथ डिस्कस किया और तुमने उसको काउंसिल किया? और अभी इन दिनों में भी जब वो हॉस्पिटलाइज थी। रेहाम इज क्वाइट ओल्डर देन मी, और मेरी और रेहाम की हम लोगों ने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट साथ किए। मैंने उनकी रिसेंटली पोस्ट देखी थी एंड आई थिंक इट्स सच अ करेजियस थिंग दैट शी हैज़ डन। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी टू डू दैट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर दैट शी feels courageous enough to share that online, knowing the type of audience that it can attract, knowing that people will question it, and still she chose to post that. She's so strong. Like अगर हम इसको on paper रखें कि उसको, because obviously she also has been working for such a long time. उसको पता है कि लोग कैसे कैसी बातें बोल देते हैं, yet she still chose to show that. Can we talk about how much bravery it took for her to do that? मैं तो उसने तुम यहाँ आ जाओ, मेरी जगह पे तुम आ जाओ, बैठ जाओ, बात करो यार। मुझे तो लग रहा है कि मतलब हर चीज के बारे में तुम्हें आ जाओ यार, होस्ट करो यार। बिल्कुल। I feel like credit should be given where it's due, and I truly believe that I'm very very proud of Reham. When I saw that post, obviously my heart was aching, and it goes out to her because of all that she's going through. You know, it looked like she was going through a very very tough time, but at the same time I was so proud. अच्छा मुझे बताओ कि बैडमिंटन खेलती हो, टेबल टेनिस, पैडल खेलती हो, या फुटबॉल सॉकर फैन हो? नया ट्रेंड आया है तो कभी कभी खेल लेते हैं। कैसे है पैडल में, क्या होता है ना, मजा आता है वैसे? बेटर देन टेनिस? मैं टेनिस ना खेलूं। It's all for show. I am telling you this, it's all for show. Well, it's maybe because I'm not passionate about it. I'm so sorry if you like it. No, हाइब्रिड है ये ना टेनिस है ना स्क्वॉश है। Yes. और मैं ना स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं रही, पहले थी मैं पहले काफी अच्छी थी, अब नहीं रही। तो मैं जरा वो हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे इसमें भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, जो भी लाओ यार खेल लेते हैं। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। पढ़ाई में अच्छी हो है ना, पढ़ाई में अच्छी हो, पढ़ने का शौक है? नहीं यस, सरप्राइजिंगली यस। मैं आपको बता रही हूँ, इट्स सच अ शॉकर ना, इट्स सच अ शॉकर। आप लोग कभी ये जरा लाइव एंड करें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रिजल्ट्स। यू गाइस विल बी यू नो शॉक। लेकिन पता है बात ये कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात बहुत मुश्किल है वो लेवल्स की। यस मुश्किल है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा वो वाली बच्ची रही हूँ कि जो एंड मोमेंट पे पढ़ती है, लेकिन अब बिकॉज ऑफ माई वर्क अब मुझे थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है, तो मैं एग्जाम सीजन में स्ट्रेस नहीं होती। अच्छा जबरदस्त। अगर मैं नहीं होती ना पढ़ाई में अच्छी, तो माय फैमिली वुड हैव बीन लाइक ओके स्टॉप वर्किंग। है ना, पता है नसीम शाह ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गुड लुकिंग भी बहुत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा बॉलर है? क्रिकेट कहाँ से आगे बीच में? जोएब अंकल ना कहीं देखती नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी को कहूँ कि वो अच्छे हैं और वो अच्छे नहीं है। बाबर आजम
Yeah, he's very nice. Obviously, he's an icon. That I know. और फेवरेट सिंगर कौन सा तुम्हारा? ये बताओ, हावी को सुन रही हो आजकल, समर फेवरेट है और कोई फेवरेट जरूरी कौन? है कि पाकिस्तानी बताऊं? हाँ, जिसके कॉन्सर्ट में जाके खूब एंजॉय करती हो कि इसका कॉन्सर्ट तो मैंने मिस नहीं करना। मुझे I think obviously Hassan Rahim. I love his personality, the way he presents himself. मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तलांजुम obviously तला ऑल्सो समर समर तो सिंगर है ही। समर उसके गाने भी वो तो जो मेरे बच्चे उसके गाने गाते हैं ना, छोटा 6 साल वाला, उसको पूरा याद है। वो गाड़ी में रोज सुनाता है मुझे समर समर के के गाने। गानों में एक स्पेसिफिक पता नहीं कुछ होता है समर के। मैं कभी उससे पूछूंगी। It's very catchy. Every song is very catchy. बेस्ट एक्टर कौन है, हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? अच्छा मैं आपको बात बताऊं, ये मैं एक वर्ड आंसर नहीं दूंगी। मैं फैसल भाई से मिली हूँ, that's why I think फैसल कुरैशी। I've ये क्या never बात met है? him. मिलने मतलब ऐसे की बात मिली हो हूँ तो मैं मुझे फेवरेट हो गई, ये क्या बात है? नहीं है ना, आई एम नॉट बाइंग दिस, लेकिन ही इज अ गुड। फैसल कुरैशी। और डन हो फैसल गया, कुरैशी। जबरदस्त। और ये मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हें ऑफर भी आएगी, क्योंकि ये जो हमारे एक्टर्स हैं इनको बहुत शौक है कि हम जो यंग एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करें, स्टोरी ऐसी बना लें कि फैसल कुरैशी के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं या एडजस्ट हो हुमायूं जाए, के साथ है ना, एडजस्ट हो जाएगा। है ना। ऑफर होगा तो करोगी ना काम साथ मैं में? यंग एडल्ट्स के साथ आ जाऊं तो फिर लोगों को उस पे इतराज होता है। Imagine the outrage. हो यस। नहीं लोग बहुत परफॉर्मेंस तुम्हारी पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। बट ऑल द कितनी बेस्ट जबरदस्त एक्ट्रेस है। है ना फॉर द प्रोजेक्ट माँ। इंशाल्लाह उसके रिव्यू भी करेंगे अच्छे अच्छे। चलो अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। अच्छे थैंक यू होंगे, यार, इतनी तुम्हारे लिए अच्छी सुबह cast को है। उठी, अब कॉफी पियो, ब्रेकफास्ट करो और बस मजे करो।